फैसला सुनाएगी कोर्ट के जज। फिलहाल फैसला लिख रहे हैं और इससे पहले दोनों पक्षों को ध्यान से सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की 10 दिनों की कस्टडी की मांग की है ताकि जो लंबी फहरिस्त सवालों की उनके पास मौजूद है उनका हर एक जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जाना जा सके। केजरीवाल ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की निगाह बनी हुई है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या ईडी को 10 दिन की कस्टडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर मिलेगी या फिर ये दिन कम भी हो सकते हैं। क्या कुछ यहां पर फिलहाल तस्वीर बन रही है उस पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि किसी भी वक्त वो वक्त यहां पर बेहद पास है जब कोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा। दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों की दलील को यहां पर जब सामने रखा गया उसके बाद अब फैसले की बारी है। यह कानूनी प्रक्रिया है, दोनों पक्षों की दलीलें सामने आई, केजरीवाल के वकीलों का पक्ष यहां पर सामने आया और ईडी ने जिस तरह से बताया, जो एक लंबी फहरिस्त यहां पर ईडी की तरफ से लिखी गई है, बताई गई है दलील के तौर पर, वो भी यहां पर सामने रखी गई। अब कोर्ट को अपना फैसला यहां पर लेना है कि 10 दिन की कस्टडी जो कोर्ट से ईडी ने मांगी है सवाल जवाब के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी स्वरूप के तहत आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए जो फैसला है वो कभी भी किसी भी वक्त यहां पर आ सकता है। और जैसे ही ये फैसला सामने आएगा न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले वो फैसला आपके सामने रखेगा, क्योंकि सबसे बड़ी खबर पर हमारी सबसे पैनी नजर बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल, देखिए जिस तरह से ईडी ने ये रिमांड यहां पर मांगा है, बहुत बड़ा फैसला होगा, हर लिहाज से फैसला होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो सियासी समीकरण, जो कानूनी समीकरण यहां पर बनते बिगड़ते नजर आए हैं, उसे लेकर भी निगाहें टिकी हुई हैं। और हमारी सहयोगी प्रियंका ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, किसी भी वक्त, बस वो वक्त कितना और करीब नजर आता है जब बहुत बड़ा फैसला यहां पर कोर्ट का सामने आएगा 10 दिन की कस्टडी को लेकर, क्या आपको ये पूरी तस्वीर नजर आती है प्रियंका? जी देखिए, मैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद और हमारी भी नजरें लगातार इसी चीज पर बनी है कि कब जो जज साहिबा है वो अपना ऑर्डर जो रिजर्व किया है उसको लिख ले, ताकि ये जानकारी मिल पाए कि ईडी ने जो 10 दिन की रिमांड मांगी है उस पर आखिर क्या फैसला होता है, कितने दिन की रिमांड ईडी को दी जाती है। देखिए, ये तय है कि अरविंद केजरीवाल यहां से घर तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि या वो पीसी में जाएंगे यानी कि ईडी के पास जाएंगे या वो जेसी में जाएंगे। तो यहां पर यह देखना अहम है, क्योंकि लगातार जब हम पूरी कोर्ट की हियरिंग सुन रहे थे तो बार बार जो ईडी के वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस पूरे घोटाले के किंगपिन है, मास्टरमाइंड है। उनका कहना था कि ये पूरा ये जो आबकारी नीति को बदला गया है, इसीलिए बदला गया है ताकि चुनाव में उस फंड का इस्तेमाल किया जा सके। 45 करोड़ रुपए जो गोवा में चुनाव में इस्तेमाल हुए वो इसी से निकले हुए हैं। तो इस तरीके की मजबूत दलीलें उन्होंने दी। और अगर हम केजरीवाल की बात करें तो उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े लॉयर यहां पर पहुंचे थे, जिनका ये कहना था कि क्योंकि ईडी के पास ये पावर है कि वो अरेस्टिंग कर सकती है, ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि अगर आपके पास ये पावर, लौटेंगे आपके पास, दोबारा से यहां पर लौटेंगे। एक और बड़ी खबर, एक और बहुत बड़ी खबर यहां पर पहुंचा दे, केजरीवाल की रिमांड पर फैसला लिखा जा रहा है। जानकारी हमारी सहयोगी प्रियंका भी इस वक्त दे रही है, मौजूद है इस वक्त मौके पर। लेकिन रिमांड के लिए ईडी ने कोर्ट में जो कॉपी दी है वो न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद है, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए हैं। ईडी ने रिमांड कॉपी में अरविंद केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है, यानी कि जिसने सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा वो अरविंद केजरीवाल है, और कहा है कि आपके पास एक कंपनी है। रिमांड कॉपी में ईडी ने बताया कि मामले में विजय नायर और मनीष सिसोदिया ने मिलकर पैसा लिया और साथ ही साथ ईडी ने साउथ लॉबी से भी पैसे लेने का जिक्र किया है। देखिए, ये जिक्र नहीं, ये दावा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब रिमांड कॉपी सामने आती है तो ये दलीलें हैं, ये दावे हैं। रिमांड कॉपी के मुताबिक किकबैक से आया पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में लगाया है। विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, ये पूरी ब्रेकिंग न्यूज आपके पास, लेकिन जो ये कॉपी सामने आई है इसकी पूरी डिटेल हम चाहेंगे हमारे करोड़ों दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचे। देखिए, ईडी की ये जो रिमांड कॉपी है ये कोर्ट में दी है और इसी के बूते पर ईडी ने 10 दिन की रिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांगी है। एक बात समझिए कि इस रिमांड कॉपी के जरिए पहली बार आधिकारिक रूप से ईडी ने ये लिखकर माना है कि ये लिखकर दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे जो शराब घोटाले में है उस पर मास्टरमाइंड होने का आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाया है। इससे पहले कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इस तरीके का सीधा आरोप नहीं लगाया है। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद
बाद जब कोर्ट में उनका रिमांड मांगा गया है, आप ये समझिए कि 2 बजे उन्हें पेश किया गया था, 3.25 घंटे के करीब बहस चली थी, 3:30 बजे के करीब ऑर्डर रिजर्व किया गया था और उसके 5:30 बजे करीब ऑर्डर रिजर्व किया गया था और उसके बाद से अभी इंतजार किया जा रहा है। 8 बज चुके हैं, 2.5 घंटे हो गए हैं, कोर्ट ऑर्डर लिखवा रहा है, तो अभी आदेश सामने आएगा। लेकिन ईडी ने अपने इस रिमांड कॉपी में अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। यह कहा है कि एक आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह चल रही थी और जो पैसा किकबैक के रूप में मिला है कथित तौर पर, उस पैसे का पूरा प्रयोग गोवा के चुनाव में किया गया। करीब 45 करोड़ रुपया वहां पर खर्च किया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल साउथ लॉबी के सीधे संपर्क में थे और उनके टच में के कविता का भी नाम इसी संदर्भ में आया और यह बताया गया कि उनके जरिए जो शराब के व्यवसायी हैं उनसे मुलाकात हुई थी। तो एक तरह से जो अभी तक ईडी इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो उस समय जिनके पास आबकारी नीति बनाने का प्रभार मंत्रालय भी था, उनको मास्टरमाइंड बताया जाता था। लेकिन अब ईडी ने अपने इस नए रिमांड पेपर में जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उसने कोर्ट में दिया है, उसमें अरविंद केजरीवाल पर सीधे आरोप लगाए हैं। तो दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो, क्योंकि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है गिरफ्तारी के बाद, और ये भी कहा जा रहा है कि जेल से अपनी सरकार शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। इस शब्द को हम चाहेंगे आप दर्शकों तक विस्तार से पहुंचाएं, क्योंकि जब किंगपिन सुना जाता है तो तमाम तरह के जो दिमाग में जो हथकंडे हैं वो सामने आता है, लेकिन जो समझ नहीं पा रहे, हम चाहेंगे उन्हें समझाया जाए कि इस शब्द का इस्तेमाल आखिर किस बाबत, किस मद्देनजर हुआ। देखिए, ईडी ने अपनी रिमांड में और जो ईडी ने दलीलें कोर्ट में दी हैं उसमें कई दावे किए हैं, क्योंकि अभी उसे रिमांड लेना है और जो आरोप वो लगा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, उसे भी मालूम है कि ये सब दावे उसे ट्रायल के दौरान उसे साबित करना है। लेकिन अभी प्राइमा फेसी कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर उसे रिमांड मिल सके और जो जानकारियां उसके पास है उसे बाकी आरोपियों से पूछताछ के दौरान कोरैबोरेट करवा सके। तो अरविंद केजरीवाल को किंगपिन इस घोटाले का बताते हुए ईडी ने कहा है कि उन्होंने साउथ की लॉबी से मुलाकात की, 100 करोड़ रुपए का लेन देन की बात हुई, 100 करोड़ रुपए बतौर किकबैक मिले और उस पैसे में से गोवा का चुनाव लड़ा गया। इस पूरे गोरखधंधे में ईडी का यह दावा है कि उसके पास कई लोगों के बयान हैं, कई गवाहों के बयान हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों के बयान हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे थे गोवा चुनाव के दौरान। तो इन सब चीजों को कोरैबोरेट करने के लिए और के कविता जो इस मामले में इस समय ईडी की हिरासत में है, उनसे आमना सामना भी करवाया जाएगा रिमांड के दौरान। इसी सब कारणों से रिमांड मांगा गया है। अभी इंतजार कुछ देर का और है, जिसके बाद अदालत का फैसला आएगा। बस कुछ ही देर का इंतजार है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है हमारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर पहुंचा दे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 24 मार्च को दिल्ली की हर विधानसभा में, गौर से सुनिएगा, हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उसके समर्थक प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे। इसके साथ ही 25 मार्च होली के दिन कार्यक्रम जो पहले से तय था उसे स्थगित कर दिया गया है और इसके बदले लोगों से मुलाकात की जाएगी। और होली के अगले दिन का भी सुनिए क्या कुछ प्लान है आम आदमी पार्टी का। अगले दिन यानी कि 26 मार्च को आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी करेगी। यानी कि दिल्ली फिलहाल लगता है कि छावनी में तब्दील यहां पर होती नजर आएगी, क्योंकि आज भी कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। सीएम आवास को जिस तरह से छावनी में तब्दील किया गया, उसके बाद यह पूरा प्लान देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आया है। संदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ, क्या जानकारी मिल रही है ये पूरी? संदीप, आपको लगता है कि प्लान यहां पर पूरी तरह से है, अगर हमारा मुख्यमंत्री, हमारा लीडर जेल की सलाखों के पीछे गया है तो हम भी चैन से यहां पर नहीं बैठेंगे? सबीना, आपको भी पता है, सारी दुनिया जानती है कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन के जरिए ही ये एक पार्टी बनी, पार्टी के बाद ये सत्ता में आए। तो अब उसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि कैसे रोज प्रोटेस्ट किया जाए, रोज लोगों के सामने जाया जाए। और जिस तरीके का प्लान बनाया गया है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कल शहीदी दिवस है, तो जितने भी इनके अपने विधायक हैं, मंत्री हैं, पार्षद हैं, वो सब शहीदी पार्क में जाएंगे। यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे ये तानाशाही के खिलाफ शपथ लेंगे। ये कल का कार्यक्रम है, 10 बजे शुरू होगा। उसके बाद 24 तारीख को जितने विधानसभा है सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने का पूरा एक प्लान तैयार किया गया है।
25 तारीख को चूंकि होली है तो उस दौरान, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज होली मिलन का कार्यक्रम करती है, हर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनके विधायक वहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन अब ये जो कार्यक्रम है ये रद्द कर दिए गए हैं। अब उसी दौरान ये लोगों से मिलेंगे, यानी कि जो भी कुछ अभी तक हुआ है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो ईडी की तरफ से, अब उन सब चीज़ों को लेकर वो अब ग्राउंड में जाएंगे, यानी डोर टू डोर लोगों के सामने जाकर ये बातें रखेंगे। और उसके बाद 26 तारीख को जो बड़ा प्लान किया गया है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर निवास यानी सरकारी आवास को घेराव के लिए ये पूरी की पूरी प्लानिंग की है। जाहिर सी बात है कि आज भी पुलिस का पूरा बंदोबस्त था, जहां जहां भी लगता था कि कार्यकर्ता वहां पहुंच सकते हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पैरामिलिट्रीज की तैनाती की गई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हुई। प्रोटेस्ट ज़रूर हुए लेकिन किसी तरीके की ऐसी गतिविधियां या इस तरीके की घटना नहीं हो पाई। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन चलिए, ये पूरा प्लान तैयार किया है आम आदमी पार्टी ने, वो इस वक्त संदीप बोल हमें बता रहे थे। बहुत जल्द दीपक बेस्ट आपकी तरफ भी आएंगे, दिल्ली में हमारे सहयोगी दीपक भी मौजूद हैं। दीपक, यानी साफ साफ माना जाए अभी कानूनी प्रक्रिया, यहां पर हमें विक्रांत और प्रियंका सीधे सीधे बता देंगे कि क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया आएगी, लेकिन दिल्ली के माहौल को लेकर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सरकार जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन भी ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली की जनता को नुकसान ना हो, क्योंकि आप ही की सरकार है। आप विरोध यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। सबूत निकले पक्ष में तो होगी सजा, नहीं निकले तो नहीं होगी सजा। ऐसे में दिल्ली वालों को किन खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जो चुनौतियों के तौर पर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, लगातार कार्यकर्ताओं को जुटने की बात की जा रही है, तो इन सब को लेकर दिल्ली वाले खासा परेशान भी होंगे। वो लोग जो इस सबसे सरोकार नहीं रखते हैं, लेकिन जिस तरह से अब तक जो जांच चली है, जिस आधार पर 2 साल से पूरा मामला चल रहा था और उसके बाद अब कोर्ट में मामला होने के बाद आज रिमांड को लेकर बातचीत चल रही है कोर्ट के अंदर, और अब इस पूरे मसले पर किस तरह का विरोध दर्ज कराने की जो आम आदमी पार्टी अब कोशिश करेगी, और उसके लिए शनिवार से लगातार कार्यकर्ताओं को जुटने की कोशिश और जुटने के लिए कहा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से एक बड़े कई सवाल पैदा करता है, क्योंकि अब जब जांच चल रही है तो उस जांच को चलने दिया जाए। उस जांच का विरोध करने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जब तक जांच कोर्ट में लंबित है उस जांच को क्लियर होगा, क्योंकि रिमांड तभी मांगी जा रही है जब कुछ ऐसे ठोस सबूत यहाँ पर कोर्ट में पेश किए गए, और इसी आधार पर, रिमांड के आधार पर ही आगे की जाँच की जाएगी। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के जो राजनीतिक नेता है वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि अब विरोध प्रदर्शन करने के जरिए इसको हल्का किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका, प्रियंका आपका भी, दीपक आपका भी, संदीप आपका भी। तो लगातार हमारी सबसे दमदार टीम मौके पर मौजूद है, जो पूरी सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रही है इस देश की सबसे बड़ी खबर को। लेकिन इस बीच आपको अब ये बताते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है, जिन्होंने अभी अभी टीवी भी ऑन किया होगा, कि आखिर कोर्ट में पेशी से पहले क्या हुआ, ये पूरी टाइमलाइन इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बहुत गौर से देखिए। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! शराब घोटाले के किंग पिन केजरीवाल और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। ईडी का हंटर केजरीवाल अंदर। गिरफ्त में केजरीवाल, सड़क पर बवाल। केजरीवाल का जासूसी कांड। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले और दूसरों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आज अरविंद केजरीवाल को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट में क्या बताया? ईडी ने कोर्ट के सामने 28 पेज के दस्तावेज में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कई सबूत पेश किए और कोर्ट को बताया कि क्यों अरविंद केजरीवाल की रिमांड उसके लिए जरूरी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं।
क्योंकि दिल्ली की नई आबकारी नीति को बनाने में वो सीधे तौर पर शामिल थे। I made allegations which are borne out from the record. Whatever evidence is there, they given to the. अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई बार ये दावा किया गया है कि शराब घोटाले में पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ, और सवाल ये है कि अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया। आज कोर्ट में ईडी ने इसका भी जवाब दिया। ईडी ने बताया कि इस मामले में 2 बार कैश ट्रांसफर के पक्के सबूत हैं। अट्ठाईस पेज के सबूत में केजरीवाल का सच। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में 2 बार पैसों का लेन देन हुआ है। ईडी को मनी ट्रेल की जांच में ये पता चला कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए, जिसका चुनाव में इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने साउथ लॉबी की मदद से ये पैसे इकट्ठे किए और साउथ लॉबी को नई शराब नीति से फायदा पहुंचाया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में ये तक कह दिया गया है कि पूरी आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले से फायदा उठाया, और आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी कम प्राइवेट कंपनी ज्यादा है, जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर उसके समन्स की अवहेलना की और जांच में शामिल होने से बचते रहे, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया हो। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में केजरीवाल को गिरफ्तार करना लोकतंत्र के खिलाफ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। जब जांच शुरू हुई उसी समय अरविंद केजरीवाल ने ये शराब नीति वापस ली, तो उसी दिन तय हो गया था कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इनको पता था कि हमने घोटाला किया, चोरी किया, भ्रष्टाचार किया है। और जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इनके उप मुख्यमंत्री आज 14 महीने से जेल में बंद है, करा लेते ना जमानत। न्यायालय गए, न्यायालय ने जब मना कर दिया, ये तथ्य सामने आ गए कि हाँ चोरी की है, और खुद भी जांच से बचने के लिए नवंबर से लेके आज मार्च तक जो नौटंकी, राजनीतिक नौटंकी अरविंद केजरीवाल ने की, पूरी दुनिया, पूरे देश ने देखा है। कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है, और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई से पहले अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस लेने की गुजारिश की। दलील ये दी गई कि ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है, इसीलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। लेकिन विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर केजरीवाल को लगता है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, तो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी बात यह है कि ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह के सबूत पेश किए, उसके बाद ये तय है कि केजरीवाल को जल्द इस मामले में राहत मिलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ इस घोटाले की जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि ईडी के जो अफसर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रहे थे, केजरीवाल उन अफसरों की जासूसी करा रहे थे। केजरीवाल का जासूसी कांड। सूत्रों के मुताबिक कल जब ईडी की टीम ने केजरीवाल के घर छापा मारा तो उसे 150 पेज के दस्तावेज मिले। इनमें ईडी के उन अधिकारियों के बारे में जानकारियां लिखी गई हैं जो केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रहे थे। ईडी के इन अफसरों के काम, परिवार और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। ईडी ने सभी दस्तावेज सीज कर लिए हैं और अब इसको लेकर भी केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है, और केजरीवाल इस पूरे मामले में लंबे फंसते दिख रहे हैं। 10 सम्मन मिला इनको, और 10 सम्मन मिलने के बाद भी
हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। जो चेहरा ये अन्ना हजारे का नकाब पहन के अभी तक कोशिश कर रहे हैं उस चेहरे को बचाने का। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। केजरीवाल ईडी के शिकंजे में हैं तो बाहर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से पंजाब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है और दिल्ली की सड़कों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और बस थोड़ी ही देर में यह फैसला आ जाएगा कि ईडी की जो मांग कस्टडी को लेकर 10 दिनों की गई है, आखिर कोर्ट का क्या बड़ा फैसला उस पर आता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो एक्शन हुआ तो इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बातचीत की तो दिल्ली से बंगाल और महाराष्ट्र से कश्मीर तक विपक्षी दल एक सुर में ईडी की जो कार्रवाई है उसे गलत बताते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन में ज्यादातर दल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल के बहाने भ्रष्टाचारी बचाव का गठबंधन बना रहे हैं। गुरुवार रात 9:05 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की गाड़ी में जाते हुए जैसे ही तस्वीर सामने आई, आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्ष गठबंधन में भूकंप आ गया। केजरीवाल समझ के बाद भी ईडी के सामने सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने वाली अग्नि परीक्षा देने के लिए हाजिर नहीं हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते रहे कि दिल्ली में इंडी गठबंधन मजबूत है और किसी की हिम्मत नहीं है जो उन्हें हरा पाए। लेकिन अब एक केजरीवाल पर रिएक्शन हुआ तो इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं को भी डर सताने लगा है। राहुल गांधी ने फोन से अरविंद केजरीवाल से बात की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित गुरुवार रात को ही दिल्ली के सीएम आवास पहुंच गए और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। अरेस्ट हुए ने, अरेस्ट करने का बहुत बड़ा एक कारस्तान रहा, षड्यंत्र है। चुनाव से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सामने आया है, पूरे देश में खलबली मची है। घटना का हम निषेध करते हैं। राज्य के एक मुख्यमंत्री को, एक निरपराध व्यक्ति को राजनीति की बलि जाना पड़ रहा है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। भूमिका लेकर भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। लोगों ने अभी इस सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाना ये देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है। दिल्ली में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। मुद्दा अभी भी दिल्ली शराब नीति पॉलिसी है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं।
संजय सिंह भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के एक दूसरे मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद हैं। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की तानाशाही से जोड़ रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए एक है। लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से किसी को नहीं पता है। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो पूरे देश में सबके लिए लागू है और न्यायालय का निर्णय है। इस पर पूरी तरीके से जो कानूनी तरफ से विषय है वो होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लोग उसमें लिप्त है उस पर जो न्यायिक एजेंसियां है, न्यायिक प्रक्रिया उसके अंतर्गत काम। हालांकि केजरीवाल के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, टीएमसी सभी ने बीजेपी पर ही हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है। इसे लेकर इंडी गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से भी मिलने पहुंच गए कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। ये वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पर जीत कर आई थी, लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी भी जेल में हैं, संजय सिंह जी भी जेल में हैं और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कल दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की सारी फाइल देखने के बाद, सारी एविडेंस देखने के बाद, सारे तथ्य देखने के बाद इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि जांच एजेंसियों के पास कोई बहुत ठोस सबूत होंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब गठबंधन को बदनाम और कमजोर करने के लिए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य ताकत से लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बन करके उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है। ईडी के एक्शन से विपक्षी नेताओं में हड़कंप मचा है, क्योंकि इंडी गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार